पीएफआई के बैन और मोदी और अमित शाह के इस प्लान पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने दिया एक दमदार भाषण। आप भी सुने और अपनी प्रतिक्रिया दें। इसकी खासियत यह है, रात में नहीं, ये दिन में बदलता है, खुल्लम खुल्ला बदलता है। ये रात में कोई काम नहीं करता है। इसने ऐलानिया, लोग गुपचुप लगे हुए थे। गुपचुप तो प्लानिंग होती है, कांड तो दिन में होता है। 370 खुल्लम खुल्ला हटाई, खुल्लम खुल्ला हटाई। इस इंतजाम के साथ उठाई कि सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ नहीं आ रहा कि अब इसके बारे में क्या करें। इसलिए कॉमा फुल स्टॉप कब लगाना है इसका ध्यान रखिए। उर्दू में, जो लोग उर्दू जानते हैं, उसमें एक अक्षर है जिसका रूप एक ही सा होता है। अक्षर का रूप एक होता है, उसे नुक्ता भी कहते हैं उर्दू में, और अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं, और हिंदी में बिंदी कहते हैं। एक अक्षर का पूरा आकार सेम होता है, उसमें नुक्ता लगा दीजिए। उसमें डॉट ऊपर लगाएंगे तो खुदा होगा, डॉट हट के नीचे लग गया तो जुदा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, कॉमा फुल स्टॉप सही जगह लगाइए। करोड़ से पहले लगाने हैं, 3 पॉइंट के बाद लगाने हैं, 5 पॉइंट के बाद लगाने हैं। आप बिजनेसमैन लोग हैं, गलत लगाएंगे तो ज्यादा पैसे चले जाएंगे। ऐलानिया उसने इंतजाम किया, 370 कैसे हटेगी बताया ही नहीं किसी को। सब लोग सुबह अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे थे। उसने कहा कि इंतजाम मैंने सिर्फ 2 ही लोग, उसको जानता था। उसकी पार्टी में भी बड़े बिरले लोग हैं, उनका इनको भी नहीं बताना है। कोई पता नहीं 40 साल से दिल्ली में ये बहक रहे थे। ये तो बेचारा गुजरात से नया गया था। उन्होंने कहा ये बहक रहे थे, कहीं ये बहक ना जाएं। किसी को पता ही नहीं था। और जिनके वारिस 70 साल से सत्ता में थे, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे कि ये भारतीय संसदीय इतिहास में पहली घटना थी। पता है क्या थी? सच बताइए, नहीं मालूम आपको? कि ये बिल दोनों सदनों में पास होगा और दोनों सदनों में बहुमत होना चाहिए, तभी होगा। ऐसा खिलाड़ी भेजा आपने, बोला जिसमें मेरा बहुमत नहीं है मैं उसी में पहले पास कराता हूं। बहुत देर तक लोग सोच रहे ये हुआ क्या है। वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे, कहां गए वो लोग। वो जो 70 साल की पार्टी के वारिस थे, वो ढूंढ रहे थे मेरे लोग कहां गए यार। हम तो बहुमत में हैं, लेकिन हमारे लोग चले कहां गए। उनको 24 घंटे के बाद पता चला कि भारतीय संसदीय परंपरा के अंदर, क्योंकि हम तो जाहिल लोग हैं, ये परंपरा चल रही है ना हमारे यहां। क्योंकि जब तक हम इंग्लैंड जाके नाली कैसे बनाई जाती है, जब तक हम वहां जाके सीख के नहीं आएंगे, तब तक यहां कैसे करेंगे। हम मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के लोग, इंडस वैली के लोग, जिसने इतना बढ़िया निजाम था, वो अंग्रेजों से सीखने जा रहे हैं। लेकिन एक परंपरा चल रही है कि एमपी जाएंगे, देख के आएंगे, फिर बताएंगे। आज तक बताया नहीं। आपके आदमी ने 2 महीने पहले कहा कि ऐसा है, आप नीदरलैंड जाइए और नीदरलैंड में देखिए कि वहां पानी की व्यवस्था कैसे होती है। करीब 40 एमपीज को भेजा। बीजेपी वाले वहां उसमें कोई नहीं था। किसी ने मजाक में पूछा भी कि मोदी साहब सारे विपक्ष के लोगों को भेज रहे हैं। बोले उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास। जो दूसरा वाला है वो ज्यादा शातिर है। उसने उनकी नीदरलैंड से लौटने की उस दिन की टिकट कराई जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर बिल लाना था। उस दिन तो वहां से फ्लाइट भी नहीं चलती थी। और जब बिल रखा, बहस हुई, तो वो जो 46 साल का युवा है, वो ढूंढ रहा था कहां है मेरे एमपी। उसे पता ही नहीं था। 2 दिन बाद इतनी सुनाई उनको, बोला अब क्या फायदा है। उसने राज्यसभा में पहली बार बिल पास कराया जहां उस सरकार का बहुमत ही नहीं था। वहां तो 303 आपने भेजे हैं, तो फिर बात ही क्या थी। प्लानिंग गुप्त होती है, कांड खुले में होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ईडी और एनआईए के ऑपरेशन ऑक्टोपस में कई और अहम खुलासे हुए हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस हिंदुस्तान में तो सफल रहा, लेकिन विदेशों में मौजूद पीएफआई की जड़ें काटना बेहद मुश्किल है।
विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएफआई का एजेंडा उससे जुड़े तमाम संगठन अभी भी चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दावत इस्लामिया भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगे बैन को भुनाने में लगा है ताकि हिंदुस्तान में मौजूद उसके पीएफआई कैडर का फ़ायदा उठा सके। पीएफआई और दावत इस्लामिया दोनों का मकसद हिंदुस्तान में कट्टरपंथ को बढ़ावा देना है। विदेशों में पीएफआई कैसे काम कर रहा है इसको समझाना भी बेहद ज़रूरी है। विदेशों से पैसा एनआरआई अकाउंट में भेजा जाता था। जांच में खुलासा हुआ है कि पीएफआई को विदेशों से मोटी रकम मिल रही है। ईडी ने जांच में पाया कि विदेशों में मौजूद पीएफआई मेंबर भारत में अपने एनआरआई अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद इन अकाउंट से पैसे पॉपुलर फ्रंट लीडर्स के अकाउंट में भेजे जाते हैं, जो कि सीधे तौर पर FFRA यानी फॉरेन फंडिंग रेगुलेशन लॉ का उल्लंघन है। एनआईए ने ऑपरेशन ऑक्टोपस में खुलासा किया कि 4 संगठन के लीडर जमात इस्लामी, पीएफआई केरला, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और ऑफ इंडिया और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट अक्सर यूएई के दौरे पर जाते हैं। दरअसल एमिरेट्स, इंडियन फर्टेनिटी फोरम और इंडियन कल्चर सोसाइटी दुबई में पीएफआई का मुखौटा है। पीएफआई को पिछले कुछ सालों से लगातार हवाला के जरिए मोटी रकम हासिल हो रही है। पीएफआई से जुड़े लोग रियल एस्टेट में मोटी रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पीएफआई से जुड़ा एक बिल्डर जो कि केरल के चवक्कड़ू जिले से संबंधित है, ये बिल्डर अबू धाबी में रियल एस्टेट में मोटी रकम बना रहा है। साथ ही पीएफआई के ज़्यादातर कार्यकर्ता टूर ट्रैवल कंपनी चलाते हैं, जिनका केरल में बड़ा नेटवर्क है। हज के नाम पर सऊदी अरब से पीएफआई, आईएसएफ और आईएफएफ की तरफ से भारत में मोटी रकम भेजी जाती है। इससे संगठन और आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत होता है। ये पैसा हवाला और गोल्ड के तस्करों के जरिए हिंदुस्तान पहुंच रहा है। पीएफआई ई-वॉलेट के जरिए कानूनी मदद और समुदाय सेवा के नाम पैसा ट्रांसफ़र करता है।